हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपके न्यूज़पेपर और एडिटोरियल के काफ़ी एडवांस वर्ड मिलते हैं और इसका साइनोनिम भी मिलता है। और इस चैनल पर वोकैब का वीडियो डेली 4 बजे शाम को अपलोड होते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, देखिए, ग्रीन वॉशिंग। यहाँ पे पढ़ के ही पता चल रहा है ग्रीन वॉशिंग मतलब ग्रीन मतलब हरियाली, हरियाली वॉशिंग मतलब हरियाली को हटा देना। तब मतलब ग्रीन वॉशिंग मतलब हो जाएगा हरियाली को हटा देना। दूसरा वर्ड है हमारा डिबेट। डिबेट मतलब होता है बहस, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर बात विचार करना, मतलब आर्गूमेंट, डिस्प्यूट, कंटेंशन, डेलिब्रेशन, पोलेमिक, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। तीसरा वर्ड है हमारा डिस्ट्रस्ट, जो नाउन है जिसका मतलब होता है अविश्वास। जैसे ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है तो डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास। स्पिटिज्म मतलब संदेह, सस्पिशियस मतलब संदेह मतलब सस्पिशन, वेरीनेस हो गया, मिसट्रस्ट हो गया, साइनिज्म हो जाए, सब मतलब हो जाएगा संदेह, अविश्वास। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाएगा पारिस्थितिक या पारिस्थितिक, मतलब परिस्थिति से संबंधित। इन्वायरमेंटल, बायोनोमिक, ग्रीन, ऑर्गेनिक, कंजर्वेंशन मतलब परंपरा इसको भी बोल सकते हैं, परंपरागत भी इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, हमारा पांचवा वर्ड है डील विथ। ये फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निपटना, मतलब किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करना, मतलब टू टेक एक्शन मतलब एक्शन लेना, टू सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम को, या हैंडल करना किसी भी सिचुएशन से, मतलब हैंडल करना मतलब निपटना। अगला वर्ड है हमारा छठा में, देखिए, फायर स्ट्रॉम। फायर स्ट्रॉम मतलब होता है कड़ा विरोध या हंगामा बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का एकदम कठोरता से विरोध करना। आउटब्रस्ट हो जाएगा, हॉरर हो जाएगा, अप्रोवर हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, टेम्पेस्ट हो जाएगा, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। प्रोहिबिट जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निषेध करना, मतलब मना करना, बैन लगा देना, फॉरबिड करना, इंट्राडिक्ट करना, प्रोस्क्राइब करना, रिस्ट्रेन करना, मतलब बैन लगाना, रोक देना, इसका हो जाएगा सब। अगला वर्ड है लीज। लीजेज नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है पट्टा। जैसे किसी भी, मतलब आप उसको ज़मीन देते हैं लीज पे और उससे रेंट लेते हैं, तो वही लीजेज मतलब हो जाएगा इतना साल के लिए मतलब दे देना, तो हो जाएगा रेंटल, चार्टर, टेन्यूर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, मतलब समझौता करते हैं कि हाँ इतना साल तक मतलब हम लेंगे, इतना साल तक आपको लीज पर देते हैं, तो उसका मतलब यही लीजेज है। आगे देखिए, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब होता है देख रेख, सुपरविजन मतलब होता है देख रेख, ओवरसाइट, सर्विलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेवरशिप, मैनेजमेंट, मतलब किसी भी देख रेख करना किसी भी चीज़ को। अगला वर्ड हमारा इन पैलेस, जो फ्रेज है जिसका मतलब होता है लागू या व्यवस्थित, मतलब कोई भी स्थान पर लागू या व्यवस्थित। इस्टेब्लिश्ड, रेडी, तैयार, फैक्शनिंग प्रॉपरली मतलब अच्छे से काम करना, मतलब व्यवस्थित। आगे देखिए, 11 नंबर वर्ड है रामपेंट। रैम्पेंट मतलब होता है बहुत व्यापक, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, मतलब अनियंत्रित दम हो गया, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनरेस्ट्रेंड, वाइड स्पीड मतलब बहुत भी फैला हुआ। इपिडेमिक मतलब इपिडेमिक मतलब होता है महामारी। महामारी मतलब क्या होता है, बहुत ही मात्रा में फैल जाता है कोई भी बीमारी। अनचेक्ड है मतलब अनियंत्रित है। क्वेरिंग नाउन होता है जिसका मतलब होता है पत्थर निकालना या उत्खनन, मतलब उत्खनन करके किसी भी चीज़ को निकालना। एक्सकेवेटिंग हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, डिगिंग हो जाएगा, पिटिंग हो जाएगा, इसका साइनोनिम। अगला वर्ड देखिए फॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, और फॉरेस्ट मतलब जंगल नहीं होना, मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई, वनों की कटाई। द लार्ज स्केल रिमूवल मतलब बड़े पैमाने पर हटाना, या क्लियरिंग फॉरेस्ट मतलब क्लीन करना, फॉरेस्ट का मतलब जंगलों को। यूजुअली अक्सर फॉर एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन अर्बन डेवलपमेंट के लिए मतलब शहरी विकास के लिए, और लॉजिंग मतलब इसके लिए वनों को काटना बड़े पैमाने पर, तो उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। अगला वर्ड हमारा आया है डिप्लेशन। डिप्लेशन मतलब होता है कमी या रिक्तीकरण, मतलब किसी भी चीज़ का कम हो जाना, जब कम होता है वहाँ पे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है, तो हो जाएगा रिडक्शन,
एक्सहाउशन, डिमिन्यूशन, ड्रेनिंग, कंजप्शन, ये सब मतलब हो जाएगा कमी। आगे देखिए, डे न्यूड। न्यूड मतलब क्या होता है? नंगा। तो डे न्यूड मतलब होता है वंचित कर देना, मतलब उसको मतलब हटा देना। स्ट्रिप हो जाएगा, बियर हो जाएगा, डाइवर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, अनकवर हो जाएगा। अगला वर्ड आया हमारा सैंक्टिटी। सैंक्टिटी नाउन होता है जिसका मतलब होता है पवित्रता, प्यूरिटी, होलीनेस, सैक्रोसेंटिटी, इनवाइलोबिलिटी, डिवाइनिटी मतलब पवित्रता। अगला वर्ड आया है वर्सन, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कोई भी सिचुएशन है उसको और भी खराब कर देना, मतलब बदतर बना देना या बदतर होना। एग्रावेट करना, एक्सरबेट करना मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। डिटेरियोरेट करना और भी खराब कर देना। डिक्लाइन मतलब कम करना। डी जेनरेट, जेनरेट मतलब होता है पैदा करना। डी जेनरेट मतलब खराब कर देना। आगे देखिए, रिलक्टेंट टू, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब किसी भी चीज़ को करने की इच्छा ना हो। अनविलिंग हो जाएगा, हेजिटेट हो जाएगा, डिस इंक्लाइंड हो जाएगा, लोथ हो जाएगा, अवर्स हो जाएगा मतलब अनिच्छुक। इम्पोज, इम्पोज वर्ब होता है जिसका मतलब होता है लागू करना या थोपना। इन्फोर्स करना, इन्फ्लिक्ट, होइट, लेवी या डिक्टेट, मतलब इम्पोज मतलब होता है लागू करना या थोपना। आगे देखिए, हमारा वर्ड आया है इंस्टेंस्ड, मतलब होता है घटनाएं और उदाहरण भी होता है। इसका दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग वाला एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है तो इसको याद रखेगा। एक उदाहरण होता है, एक घटनाएं होता है। एग्जाम्पल्स, ओकरेंस, केसेज, ओकेजन्स, इंसिडेंट्स। गिवन, गिवन हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है को देखते हुए या देखते हुए। कंसीडरिंग हो जाएगा, रिगार्डिंग हो जाएगा, इन व्यू ऑफ हो जाएगा, बियरिंग इन माइंड हो जाएगा, ग्रांटिंग हो जाएगा, मतलब को देखते हुए मतलब किसी चीज़ को देखते हुए। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पथ, कोर्स, पाथ, ट्रैक, रूट, ऑर्बिट मतलब कोई भी पथ, रास्ता। इनसेसेंट, इनसेजेंट, सेसेंट मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ रोकना, लेकिन इनसेसेंट मतलब बिना रुके हुए मतलब निरंतर, लगातार। कंटिन्यू हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अनएंडिंग हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। परपेचुअल मतलब लगातार होता है। अनरिमीटिंग हो जाएगा मतलब निरंतर। इनसेसेंट मतलब कोई भी चीज़ निरंतर बिना रुके। अगला वर्ड आया देखिए, नेवरदेलेस। नेवरदेलेस मतलब होता है फिर भी। नॉनदेलेस भी हो जाएगा। हाउएवर हालांकि, येट मतलब भी फिर भी, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, अभी भी। अगला वर्ड देखिए, गवर्नमेंट सैंक्शन मतलब सरकार से मंजूरी प्राप्त, सरकारी मंजूरी प्राप्त मतलब सरकार द्वारा किसी भी चीज़ के लिए मंजूरी दिया गया है उसको बोल देंगे गवर्नमेंट सैंक्शन। मतलब सैंक्शन मतलब गवर्नमेंट द्वारा होता है मंजूरी देना। अप्रूवल हो जाएगा, ऑथोराइज हो जाएगा मतलब मान्यता प्राप्त हो जाएगा, परमिटेड हो जाएगा बाय द किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट द्वारा। अगला वर्ड है हमारा क्रिटिकल। क्रिटिकल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, वाइटल, इजेंशियल, पिवोटल, इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसे टाला ना जा सके, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक्नॉलेज जो वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। रिकॉग्नाइज, एडमिट, कंसीड, एक्सेप्ट, ग्रांट। एक्नॉलेज में मतलब होता है स्वीकार करना। अगला वर्ड हमारा आया है कोनंड्रम। कोनंड्रम मतलब होता है पहेली या उलझन। कोनंड्रम पहेली या उलझन मतलब डायलेमा, पजल, इनिग्मा, प्रेडिकामेंट, क्वेंड्री मतलब उलझन या पहेली। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, तो इन्फोर्समेंट मतलब भी होता है लागू करना। इम्प्लीमेंटेशन लागू करना। एक्सक्यूजेशन मतलब फांसी देना भी होता है, वो लागू करना भी होता है, दोनों होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासनिक। कंपल्सन हो जाएगा, इम्पोजिशन मतलब हो जाएगा लागू करना। इसका सब साइन हो जाएगा। आगे देखिए, अनएक्नॉलेज मतलब एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। अनएक्नॉलेज मतलब जिसे स्वीकार ना किया गया हो, मतलब इग्नोर कर दिया है। अनरिकॉग्नाइज, अननोटेड मतलब ध्यान नहीं देना। ओवरलुक्ड मतलब नज़रअंदाज करना, डिसरिगार्ड बिना ध्यान दिए। कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। कंपेंसेट के उस साथ हमेशा प्रीपोजिशन फोर आता है। कंपेंसेट फॉर मतलब किसी भी चीज़ के लिए क्षतिपूर्ति करना, मतलब टू प्रोवाइड मतलब देना समथिंग कुछ गुड मतलब अच्छा, किस लिए? तो टू बैलेंस करने के लिए,
या रेड्यूस मतलब कम करने के लिए, किस चीज़ को, तथा बैड इफेक्ट जो खराब परिणाम है, प्रभाव है, उसको कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, किसका प्रभाव, तो डेंजर का या लॉस का। तो ये हो जाएगा कंपनसेट मतलब हो जाएगा क्षतिपूर्ति करना। अगला वर्ड हमारा प्रपोज। प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव रखना। वर्ब होगा जिस सजेस्ट करना, एडवाइस देना या एडवांस। सबमिट मतलब हो जाएगा प्रस्ताव रखना। प्रोपोन हो जाएगा टेंडर हो जाएगा, सबका मतलब हो जाएगा प्रस्ताव रखना। अगला वर्ड देखिए एम्बिट। एम्बिट मतलब होता है सीमा या क्षेत्र, स्कोप, रेंज, परव्यू, बाउंड्री, प्रीफेरी, सब मतलब हो जाएगा सीमा या क्षेत्र। अगला वर्ड है हमारा डेफर। डेफर मतलब होता है झुकना या मान लेना। झुकना या मान लेना मतलब ईल्ड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैपिचुलेट हो जाएगा, मतलब झुकना या मान लेना। इंटरप्रिटेशन ये हमारा पीछे वाला क्लास में आ गया है, इंटरप्रेट आया था मतलब किसी भी चीज़ का व्याख्या करना है, यहाँ पे आया इंटरप्रिटेशन, ये नाउन फॉर्म में आया मतलब व्याख्या। एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, इलोडी इलूसिडेशन, वर्जन, रीडिंग, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आया है डोमेन। डोमेन मतलब होता है क्षेत्र, रियल्म, स्फेयर, फील्ड, एरिया, टेरिटरी, सब मतलब हो जाएगा क्षेत्र। अगला वर्ड आया है बॉयल डाउन। बॉयल डाउन मतलब होता है सार निकालना, मतलब किसी भी चीज़ को निष्कर्ष पर पहुंचना, सार निकालना, मतलब टू बी मेन होना या मोस्ट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि या पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन का भाग मतलब मुख्य भाग, तो उसी को बोलेंगे सार निकालना। इनिमिकल। इनिमिकल मतलब होता है हानिकारक या प्रतिकूल, मतलब आपके लिए खतरनाक, हार्मफुल, होस्टाइल, डेट्रीमेंटल, एडवर्स, एंटागोनिस्ट, सबका मतलब हो जाएगा विरोधी, प्रतिकूल या हानिकारक। आगे देखिए कंटूर। कंटूर लाइंस मतलब होता है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं कंटूर लाइन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लाइंस ऑन ए मैप, मतलब एक मतलब मैप पर लाइंस, कौन सा लाइन, ज्वाइनिंग जो जोड़ता है पॉइंटों को, किसके पॉइंटों को, तो इक्वल हाइट, जो समान ऊंचाई वाले जो जो पॉइंट है उसको जोड़ने वाले जो रेखा लाइंस होते हैं, एबव या बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर या नीचे वाला जो भी सबसे ऊंच मतलब जो समान हाइट है उसको मिलाने वाली रेखा को बोलेंगे समोच्च रेखाएं। 40 नंबर वर्ड है ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब विश्वास की कमी। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, डेफिसिट मतलब होता है कमी, ट्रस्ट की कमी, मतलब एक सिचुएशन मतलब स्थिति, वेयर मतलब जहाँ, इन द लैक मतलब कम है क्या, ट्रस्ट विश्वास, बिटवीन किसमें, तो दो पार्टी के बीच में जो कमी है विश्वास की, उसे बोलेंगे ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब विश्वास की कमी। एड्रेस। एड्रेस वर्ब होता है जिसका मतलब होता है संबोधित करना। टैकल, कंफर्ट, अटेंड टू, हैंडल या डील विथ मतलब निपटना, सामना करना, संबोधित करना। अगला वर्ड है क्राई, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है चिल्लाना। शॉट, एल, एक्सक्लेम, ब्लो, वॉइस मतलब चिल्लाना। अगला वर्ड है हॉर्स। हॉर्स मतलब होता है कर्कश, हस्की, रास्पी, क्रॉकी, गटरल, थ्रोटी, सब मतलब हो जाएगा कर्कश, मतलब आवाज़ कर्कश, करवा आवाज़। अगला बड़ा है ट्रांसपेरेंसी, जो नॉन होता है जिसका मतलब होता है पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, क्लैरिटी, ओपेननेस, कंडोर, अकाउंटेबिलिटी, पेलूसिडी मतलब कोई भी चीज़ स्पष्ट। अगला बड़ा है एक्यूज ऑफ, मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज ऑफ, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, मतलब आरोप लगाना, मतलब टू से मतलब कहना। डाइट की, समवन मतलब कोई, हैज डन समथिंग मतलब किया है कुछ, रॉन्ग मतलब गलत या इलीगल, ते मतलब आरोप लगाना किसी पर। उसके बाद है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब होता है गलत सूचना। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत सूचना देना या गलत सूचना, नॉन है तो गलत सूचना हो जाएगा, भर भराता तो गलत सूचना देना, तो हो जाएगा डिस इन्फॉर्मेशन, फेल्सहुड, डिसीट, फेब्रिकेशन, लाई, मतलब हो जाएगा झूठ या गलत सूचना देना। क्या बोला गया है, तो देखिए क्या है द इश्यू, जो मुद्दा है, माइनिंग मतलब खनन करने की जो मुद्दा है, इन द अरावली हिल्स में, जो अरावली की पहाड़ी है उसमें जो खनन करने की जो मुद्दा है, हैज क्रिएट पैदा कर दिया है, मेजर कंट्रोवर्सी मतलब मेजर मतलब बहुत बड़ा, कंट्रोवर्सी विवाद खड़ा मतलब पैदा कर दिया है, और पब्लिक डिबेट और पब्लिक जो बहस है उसको भी मतलब किस किस को पैदा किया, तो मेजर कंट्रोवर्सी को पैदा किया है और पब्लिक डिबेट मतलब पब्लिक बहस को पैदा कर दिया, इसका मतलब ये है। उसके बाद देखिए ऑन नवंबर 20 मतलब 20 नवंबर को द सुप्रीम कोर्ट स्टॉप मतलब रोक दी, मतलब स्टॉपेड मतलब रोक दिया न्यू माइनिंग, जो मतलब नए माइनिंग है,
खनन है उस लीजेज है उसको रोक दिया है इन द अरावली, अरावली में मतलब जो अरावली है उसमें। अनटिल तब तक, कब तक, अनटिल में नहीं छिपा रहता है, ये ग्रामर का रूल है। तो तब तक नहीं, कब तक नहीं, तो ये सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान, ये सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, जो माइनिंग मतलब खनन, मैनेजमेंट मतलब जो व्यवस्थित जो प्लान है, इज प्रिपेयर, जब तक कि जो सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट जो प्लान है जब तक तैयार नहीं हो जाता तब तक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने है जो न्यू माइनिंग लीजेस को रोक दिया है कहाँ पे, तारावली में। इसका मतलब ये है। आगे देखिए, रामपेट मतलब व्यापक माइनिंग, इक्वेरिंग एंड डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, हैज डैमेज मतलब डैमेज किया है, मतलब नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है किसको, तो इकोलॉजी को मतलब पारिस्थितिकी को। द अरावली रीजन जो अरावली के क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी है मतलब वातावरणीय है, तो वहाँ के जो वातावरणीय है उसको डैमेज किया है। देज एक्टिविटी मतलब ऐसे जो काम है, एक्टिविटीज है, हैज लेड मतलब कारण बन गया है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट की, जो ग्राउंड वाटर जो पानी है उसकी कमी का कारण बना है, बन गया है। एंड वर्सन खराब कर दिया है किसको, तो एयर पोल्यूशन को। वर्सन आया था ना, कोई भी सिचुएशन का वो भी बदतर बना देना, मतलब और भी बदतर बना दिया मतलब खराब कर दिया है एयर पोल्यूशन को इन दिल्ली एंड हरियाणा में। आगे देखिए, द सुप्रीम मतलब द कोर्ट डिड नॉट इम्पोज मतलब कोर्ट ने लागू नहीं किए, इम्पोज मतलब आया थोपना, लागू करना। तो यहाँ पे पूरा पढ़िएगा तब पता चलेगा। मान लीजिए कि लागू नहीं किया, ये कंप्लीट माइनिंग बैन, ये जो पूरी तरह से जो खनन की जो रोक है उसको लागू नहीं किया है। फेयरिंग डरते हुए, फेयरिंग मतलब फेयर मतलब होता है डरना, तो डरते हुए कि ईट कुड इंक्रीज इलीगल मतलब ईट कुड इंक्रीज मतलब ये बढ़ सकता है, इलीगल मतलब अवैध तरीके से ये हो सकता है या बढ़ सकता है, इसका मतलब ये है। आगे देखिए, इट एलो इसने एलो किया है ओनली गवर्नमेंट अप्रूवल माइनिंग को, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया जो अप्रूवल है उसकी माइनिंग को ही इसने क्या किया है, एलाउ किया है, अनुमति दिया है। किसकी माइनिंग, तो क्रिटिकल मिनरल्स की, जो महत्वपूर्ण जो मिनरल है, खनिज है, उसकी माइनिंग की। टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, फॉर नाउ अब, ये मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा जो स्वीकृत है उसी को सिर्फ माइनिंग करने के लिए अनुमति दिया गया है। आगे देखिए, द कोर्ट रिकॉग्नाइज एक के प्रॉब्लम मतलब कोर्ट ने पहचान की है एक मुख्य प्रॉब्लम की। स्टेट डिपेंड मतलब स्टेट है जो निर्भर है या निर्भर होती है माइनिंग पर मतलब खनन रेवेन्यू पर, रेवेन्यू मतलब जो खनन से जो पैसा आता है उस पर। एंड लैक स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, जो लैक जो कम, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इन्फोर्समेंट मतलब लागू जो कैपेसिटी है उस पर।